हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डायलिसेट प्रिपरेशन के बारे में। डायलिसिस करने के लिए डायलिसेट की आवश्यकता होती है। डायलिसेट के 3 कंपोनेंट होते हैं। ए पार्ट जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स एंड एसीटेट होते हैं, दूसरा बी पार्ट जिसमें सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, तीसरा आरओ वाटर। तीनों को मिलाकर डायलिसेट बनता है। इसी डायलिसेट की मदद से मरीज़ के शरीर से डायलिसिस के दौरान यूरेमिक टॉक्सिन्स को रिमूव किया जाता है। अब बात करते हैं कि ए पार्ट में क्या होता है। ए पार्ट में होता है सोडियम क्लोराइड 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, पोटेशियम क्लोराइड 0 to 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, कैल्शियम क्लोराइड 2.5 to 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, मैग्नीशियम क्लोराइड 0.5 to 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, सोडियम एसीटेट 3 to 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, डेक्सट्रोज 0 to 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और बी पार्ट में सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। जिन मरीजों में पोटेशियम की मात्रा नॉर्मल से कम या अधिक होती है उनके लिए डिफरेंट बाथ अवेलेबल होते हैं, जिनमें पोटेशियम की मात्रा अलग अलग हो सकती है, जैसे कि ए पार्ट विद 4 मिलीमोल पर डेसीलीटर पोटेशियम, ए पार्ट विद 2 मिलीमोल पर डेसीलीटर पोटेशियम, ए पार्ट विदाउट पोटेशियम। डायलिसेट ब्लड में इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशंस को रेगुलेट करने में हेल्प करता है और एसिड बेस बैलेंस को भी मेंटेन करता है। डायलिसेट में मौजूद सोडियम बाइकार्बोनेट को बफर भी कहा जाता है, क्योंकि यह एसिड बेस मेंटेन करके ब्लड का पीएच मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं कि ए पार्ट और बी पार्ट को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। सबसे पहले यह देखें कि कितना सॉल्यूशन तैयार करना है, उतना ही सॉल्यूशन बनाएं। जिस मिक्सचर में आप ए पार्ट और बी पार्ट सॉल्यूशन तैयार करने जा रहे हैं वह मिक्सिंग टैंक क्लीन और डिसइंफेक्टेड होना चाहिए। ए या बी पार्ट जो भी आप तैयार करने जा रहे हैं उसके पैकेट को अच्छी तरह चेक कर लें कि पैकेट कहीं से कटा फटा तो नहीं है। पैकेट की एक्सपायरी डेट भी चेक करें। इसके बाद मिक्सिंग टैंक में आरओ वाटर ज़रूरत के हिसाब से फिल करें और पाउडर को धीरे धीरे मिक्सिंग टैंक में डालना शुरू करें। अब मोटर को ऑन कर दें और सॉल्यूशन को अच्छी तरह मिक्स होने के लिए छोड़ दें। जब सॉल्यूशन पूरी तरह मिक्स हो जाए उसे एक मशीन पर इस्तेमाल करके देखें और चेक करें कि कंडक्टिविटी सही रेंज में है या नहीं। उसके बाद ही सॉल्यूशन को बाकी मशीन्स पर इस्तेमाल करें। सॉल्यूशन बनाने से पहले और सॉल्यूशन बनाने के बाद हैंड हाइजीन का ध्यान रखें।